जय श्री राम। रुद्रा क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 12 का अपन मैथ पढ़ रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स चल रही थी। हमने सारी लैंग्वेज की पढ़ा दी है और एग्जाम्पल जो कि आपको मैंने समझा दिए थे। अब क्वेश्चन जो है आगे सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आगे जो है इसको मैट्रिक्स आगे बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है, आपको दे रखा है देखो इस तरह से। इसमें लिखा हुआ है 2 5 90 -7 35 -2 5.2 12। आगे लिखा हुआ है इसमें √3। सही बच्चे अपनी बुक निकाल लें। -5 -7। देखो इसके लिए इसने पूछा है, इसमें पहले पूछा है ऑर्डर बतानी है आपको इसकी। दूसरे में पूछ रहा है अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की अवयवों की संख्या बतानी है। उसके बाद में देखो ये बुक में लिखा हुआ है। अब ये बताइए आप ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। देखो इसमें ये एक पंक्ति दे रखी है, दूसरी और ये तीसरी। देखो ये रो है और ये क्या है, कॉलम। तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी बताइए। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, इसका ऑर्डर पूछा है, कोटि पूछी है। तो कोटि क्या होती है, इसको m × n दर्शाते हैं। m मतलब पंक्ति और n क्या होता है, स्तंभों की संख्या। m होता है पंक्तियों की संख्या, n होता है स्तंभों की संख्या। यानी कि नंबर ऑफ रो m और नंबर ऑफ कॉलम n। ठीक है। तो कोटि जो होती है m और n, यानी कि ये तो होते हैं m और ये क्या होते हैं n। तो बताइए इसमें n कितने हैं। देखो 1 2 3। तो 3 तो इसमें n है, यानी कि इसकी कोटि जो होगी m × n होती है। आपको पता है तो n क्या होता है, इसमें पंक्तियों की संख्या, n क्या होती है स्तंभों की संख्या। यानी कि ये रो और ये कॉलम। ठीक है। तो इसमें देखो रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो पहले किसको लिखोगे, पंक्तियों को, रो को लिखोगे और फिर किसको लिखोगे, कॉलम को। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 × 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। 1 में 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब 3 टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। पहला ही हो गया। इसकी ऑर्डर पूछिए, कोटि पूछिए। ठीक है, ये ऑर्डर पूछिए इसमें। अगले में ये 1 क्वेश्चन का 2 दे रखा है, इसमें पूछ रहा है ये एलिमेंट्स पूछे हैं, इसके अवयवों की संख्या पूछी है। ठीक है, देखो अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अवयवों की संख्या का मतलब है कि आपने जो मल्टीप्लाई किया है ना, उसका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दो, बस ये है। वैसे भी आप काउंट कर सकते हो इनको, लेकिन ऑर्डर में तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए दिखाते हैं और अवयवों में उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको करते हैं। यानी कि 3 × जो 4 है वो 12 हो गया। तो अवयवों की संख्या 12, वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं, इसमें 12 हो रहे हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है तीसरा, फर्स्ट का थर्ड। ये पूछ रहा है कि आपको A13 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। ठीक है। फिर आपको इसने पूछा है A21 की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से। तो आप पहले ये देखो, चलो मैं लिख देता हूँ। इसमें इसको मिटा दें क्या, ये तो आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा दें। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ी जगह बच जाएगी। देखो इसमें पूछ रहा है वो A13, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। A13 की वैल्यू पूछी है, उसमें क्या होगी, और A21 की वैल्यू पूछी है, उसमें क्या होगी, A33 की वैल्यू क्या होगी, और A24 की वैल्यू क्या होगी, और A23 की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से उसने वैल्यू पूछी है। तो देखो इसमें A13 आपको मैंने मैट्रिक्स पहले लिखवाई थी। मान लो ये मैट्रिक्स A है, इसमें देखो क्या होता है A11 A12, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये दूसरा। तो पहली पंक्ति मतलब A1, उससे आगे A1 आएगी, उसके आगे A11, इस तरह से A11 A12 A13 A14। ये दूसरी आपकी पंक्ति है। तो A21 A22 A23 A24, ये वाली तीसरी है। तो A31 A32 A33 और A34, इस तरह से होगा। तो उसमें क्या पूछा है A13, यानी पहली पंक्ति का तीसरा अभी पूछा है। A13 यानी 1 2 3 ये पूछा है, पहली पंक्ति का तीसरा। ये फर्स्ट जो चल रहा है, इसका मतलब है पहली पंक्ति आएगी, पहली जो है रो आएगी मतलब। ठीक है, उसका तीसरा एलिमेंट्स पूछा है। पहली मतलब जो फर्स्ट रो दे रखे है, फर्स्ट रो है, उसका जो तीसरा एलिमेंट पूछा है। तो 1 2 3 क्या होगा बताओ, 90। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। A21 का मतलब क्या है,
ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी रो है, उसका फर्स्ट एलिमेंट पूछा है, यानी कि A21 ये होगा। देखिए A21 तो क्या होगा, ये क्या होगा बताओ 35। अब आगे पूछा है A33, यानी कि तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, यानी कि जो है रो दे रखी है तीसरी, ये थर्ड रो है, उसका तीसरा एलिमेंट पूछा है, यानी कि थर्ड, ये देखो 1 2 3, यानी कि ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी, इसका तीसरा पूछा है। A31 A32 A33, क्या आएगा बताओ इसका आंसर, -5। अगला जो पूछा है उसमें A24 A2 यानी कि ये A1 था, A1 ये A2 था और ये A3 था, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी, ठीक है। ये रो, इनको तो रो बोलते हैं ऐसे करके, इनको स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो A24 यानी कि A24 का मतलब है यहाँ देखो A24 A21 A22 A23 A24 ये होगा। A24 क्या होगा 12, समझ आ रहा होगा सर, ठीक है। A23 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। देखो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव लेना, A21 A22 A23, इसका जो आंसर है वो क्या है 5/2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप इसको उतार लें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका जो है आपका एक एग्जांपल था, मैंने आपको समझाया था, उसमें ऑर्डर उसमें ये 8 अवयव दे रखी थी, उसकी जो है ऑर्डर कैसे बनाएंगे, उसको किस तरह सोल्व करेंगे, वो आपको मैंने पहले करवा दिया। इस तरह का ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है ये कह रहा है यदि किसी आगम में 24 एलिमेंट्स हैं, 24 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं, ठीक है। इसमें ही आगे दे रखा है यदि इसमें 13 अवयव हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड आपको दिख रहा होगा। यदि किसी आगम में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। यानी कि इस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स दे रखे हैं, उसकी जो है पॉसिबल बतानी, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऑर्डरों की जो है किस तरह से बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको इस तरह से नंबर लेने हैं कि उनका मल्टीप्लाई जो है 24 आ जाए, ठीक है। ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं, उनका मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, ठीक है। ऐसा एक आपको एग्जाम्पल मैंने करवाया था, देखो ये एग्जाम्पल था आपका 2, ये लिखा हुआ है यदि किसी आदमी में 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें 8 दे रखे थे, उसमें 24 दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, आपको बताएं मैट्रिक्स जब बनाते हैं अपन, जैसे देखो एक मैट्रिक्स मान लो ये दे रखी है, देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है। तो आपको पता है इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं, इसमें A11 A12 पता नहीं कितने तक हो सकते हैं, इसमें कितने तक हो सकते हैं। तो आप इस मैट्रिक्स को मैं बनाई थी ऐसे M×N, तो इसकी ऑर्डर जो है वो क्या होती है M×N, M मतलब पंक्तियों की संख्या, ये स्तंभों की संख्या, ये रो और ये कॉलम, ठीक है। और I और J क्या होता है, इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको I और J दर्शाते हैं, I मतलब इसमें आने वाले और J मतलब इसमें आने वाले, ठीक है। तो इसमें जो है उसने पूछा है 24 आपका जो है दे रखा है अवयव, क्या रखा है 24 दे रखी है। तो आप इसमें कैसे बनाओगे 24 के, तो किस तरह से बनाओगे, 1,24 ले लोगे, तो ये एक पंक्ति हो सकती है और स्तंभ कितने हो सकते हैं 24। अगला इसको बदल भी तो सकते हैं ना। और बताइए 24 के किस तरह से कौन कौन संख्या को मल्टीप्लाई करें आपस में 24 उसका आंसर आ जाए, इस तरह के आपको सोचना है। तो देखो 2 × 12 भी तो होता है और 12 × 2 भी हो जाएगा, आगे 3 × 8 होता है और 8 × 3 हो जाएगा। इस तरह से इसकी जो है पेयर बन जाएंगे, ये पेयर है इसके, ठीक है। अब ये तो पेयर बन गई, लेकिन इसकी ऑर्डर कैसे बनाओगे आप, ऑर्डर के लिए आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा, 1 × 24 ये ऑर्डर हो जाएगी, 24 × 1 ये ऑर्डर हो जाएगी, 2 × 12 यानी कि इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। इस वाले का ऑर्डर क्या हो जाएगा 12 × 2, इस वाले का ऑर्डर क्या होगा 3 × 8, इस वाले का क्या होगा 8 × 3, ठीक है।
ये तो अवयव दे रखे हैं, इस तरह से जो है इसको बनाएंगे, उसके ये ऑर्डर दे रखे हैं। ऑर्डर को बनाने के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करते नहीं है, ठीक है ना। अवयव तो उसने पहले से दे रखे थे, आपके अवयव तो उसने दे रखे थे 24, उसको बनाना था। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है, एम और एन इसके ऑर्डर है, इस तरह से ये प्राकृतिक नंबर आपको इस तरह से लेने हैं, नेचुरल नंबर जो इनका गुणनफल करें, इनका मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए इसका आंसर। देखो सबका मल्टीप्लाई करने से आपस में 24 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा इनके बीच में सब में, ठीक है। और अवयव के लिए तो है मल्टीप्लाई जो करते हैं वो उसका आंसर 24 आता है। तो अवयव तो पहले से दे रखते हैं, अवयव देने के बाद में हमें क्या है ऑर्डर बतानी थी। तो आपको ऐसे इस तरह का जो नंबर दिया है उसको इस तरह से सोचना है कि आप उसको गुणनफल करो, उनकी गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये 24 ही उसका आंसर आना चाहिए। तो ये इसे अपन ने नेचुरल नंबर ले लिए थे 1,24, 24,1 इस तरह से इनका मल्टीप्लाई करें 24 ही आ रहा है। लेकिन ऑर्डर जब निकालोगे तो ये जो आ रहे हैं नंबर उनमें मल्टीप्लाई का साइन लगाया था, आपको बताया देखो इस तरह से। एम का मतलब क्या है, ये 1, एन का मतलब क्या है 24, जैसे इसमें एम का मतलब क्या है ये, और एन का मतलब क्या है इसमें 1, ये क्या है एम और ये क्या है एन, इस तरह से, ठीक है। आगे वाली ये पंक्तियां होती है, ये स्तंभ होते हैं, ये जो है एम से दर्शाते हैं और इसको दूसरे को एन से दर्शाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। उसमें एक और कुछ सेकंड क्वेश्चन और जोड़ रखा है इसमें, उसको भी बताया था, उसको डाल लें आप। ऐसे ही उसने 13 का पूछा है, 13 इसमें इसी में दे रखा है 13। वो कह रहा है एलिमेंट जो दे रखे हैं, अवयव जो दे रखे हैं ना, जो अवयव दे रखे हैं वो 13 है। तो 13 के संभव आप बनाओगे, इसको नंबर ले लोगे, मान लो 1,30 ले लो, हो सकता है दूसरा 13,1 ले लो, ऐसे तो बनेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी जो इसी तरह की तो बनेगी, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 13 आना चाहिए। तो आपको जो आपने जो है नंबर सोच लिए, प्राकृतिक संख्या के जो नंबर ले लिए, नेचुरल नंबर लेने होते हैं, माइनस के नंबर नहीं लेते, प्लस के नंबर लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को लेना होता है, इसमें आपको नेचुरल नंबर ही लेने होंगे। तो 1,13 और 13,1 इस तरह से। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी बताओ। ऑर्डर के लिए क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई तो लगाना होगा बीच में, 1 × 13, दूसरे का क्या होगा 13 × 1, ये इसकी कोटि, ऑर्डर का मतलब कोटि, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, जो है 2 में 2 टाइप, 2 टाइप दे रखे थे इसके, दोनों हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो भी इसी प्रकार का है, उसको आप खुद करोगे इस तरह से। जो क्वेश्चन 2 करा है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को करना बिल्कुल सेम। उसमें 18 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है उसमें अवयव जो एलिमेंट जो दे रखे हैं, अवयव जो दे रखे हैं ना, वो 18 दे रखे हैं। तो 18 को तो आप बना लोगे ना, 1 × 1,18, 18,1, 3 × क्या 2 × 9 कर दोगे, 9 × 2 कर दोगे, ठीक है। 3 × 6 कर दोगे, 6 × 3 कर दोगे, इस तरह से, ठीक है। इसको ऐसे बना लेना। एक क्वेश्चन है 4, ये 3 वाला क्वेश्चन आपको ही करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 करा है उसी की तरह है, बस इसमें 18 है। 18 को आपको जो है मैंने बता दिया, 1,18, 18,1, 2,9, 9,2, ठीक है, 3 × 6, 6 × 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में दिया हुआ है, वो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी कर लिया था। देखो मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के बारे में बता देता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल था। ये वाली बुक है जो है, देखो इसमें क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर जो 3 दे रखा है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप एग्जाम्पल को भी देख लें आपकी बुक में, वैसे मैंने समझा दिया था इसको बहुत अच्छे से। तो जो है 4 क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो 2 × 2 इसकी ऑर्डर है, और ये ए जो दे रखा है इसी AIJ से दर्शाएंगे। ये पहले भी हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो ए दे रखा है ना, AIJ, वो दे रखा है आपका I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑर्डर है, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो 2 × 2, यानी कि m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। लेकिन अवयव कितने होंगे, देखो इसमें i का मान मैंने आपको बताया था ये m होता है। देखो इसमें m दे रखा है 2, ठीक है, n दे रखा है 2, लेकिन इसमें i क्या होते हैं, अवयवों की संख्या। तो इसमें 2 अवयव है, यानी कि 1,2
इसमें जे मान लेते हैं इसको। इसमें भी क्या है 1,2, यानी कि इसके 2 अवयव है, इसके 2 अवयव है, तो 4 हो जाएंगे टोटल। तो 1,2 यानी पहले नंबर का दूसरे नंबर का, ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का। इस तरह से m पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या। i जो दे रखी है वो पंक्तियों में उपस्थित अवयवों की संख्या, j जो दे रखा है वो स्तंभों में उपस्थित अवयवों की संख्या। यानी कि ये जो है रो और ये कॉलम एलिमेंट्स होते हैं इनके, ये कॉलम के एलिमेंट्स है, ये रो के एलिमेंट्स रहते हैं। अब इनको इसमें रखना होगा। ये मैट्रिक्स जो बनेगी 2 into 2 की बनेगी। जैसे कैसे बनेगी देखो, आपको ये तो पता लग गया, तो मैट्रिक्स बनेगी 2 into 2 की बनेगी। इसका मतलब क्या है A11 A12 A21 और A22, इस तरह से। ठीक है, तो A11 का मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। तो हम पहले क्या करेंगे, A11 की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब क्या है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ रखिए आप, I की वैल्यू 1 रखी, J की वैल्यू 1 रखी। उसका क्या करना है, होल स्क्वायर, नीचे क्या लगा हुआ है 2, 1 + 1 करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लगा हुआ है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और नीचे 2, 2 से 4 कटेगा कितने टाइम, 2 टाइम। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई है, A11 की जो वैल्यू है यहाँ कितनी आ गई, मैं इसको जो इक्वल में यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। A11 की वैल्यू आ गई है 2। आगे देखो A12 करोगे, मतलब I की वैल्यू 1 और 2 क्या है, किसकी वैल्यू, J की वैल्यू। I की वैल्यू यहाँ रख दोगे, ये 1 और 2 जो है ये J की वैल्यू रख के यहाँ रख दोगे। ठीक है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 हो जाएगा। ये 1 + 2 करोगे 3, 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 9/2 आ गई है। ऐसा एग्जाम्पल पहले मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, आपकी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3। ये A11 की वैल्यू, ये A12 की वैल्यू। अब क्या करोगे, A21 की वैल्यू। मैं ये वाला मिटा देता हूँ, अब निकाल लें इसको। अब आगे ये 2 तो निकल के आगे, इनको निकालना है। A21 इसमें क्या है, ये जो है पंक्तियों की संख्या, सॉरी ये पंक्ति में उपस्थित अवयवों की संख्या और ये स्तंभ की संख्या, यानी कि ये I और ये J। तो I की वैल्यू पूरा हो गई, J की वैल्यू 1 रखोगे। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 जीरो करोगे ना, इसमें रख रहे हैं। देखो ये इसमें मैट्रिक्स, ये 2 into 2, ये 2 into 2 मैट्रिक्स है, ये इसकी ऑर्डर दे रखी है, ये मैट्रिक्स का रूप है। इसमें जो है ये वैल्यू इसमें रखा जाएगा अंदर, और ये जो नंबर आ रहे हैं इस हिसाब से उनको जो है अपन यहाँ रखते जाएंगे। ठीक है, A11 था, I1 था और J1 था, इसको रखा था इसमें। तो इस तरह से ये आंसर आ गया था। I1 था और J2 था, उसको रखा था इसमें रखा था, ये आंसर आ गया था। ऐसे ही 2 1, 2 क्या है I और 1 क्या है J, यहाँ रखेंगे I ये और 1 ये, इस तरह से। तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, 9/2। आगे देखो ये वाला A22, इसमें I की वैल्यू क्या है 2 और J की वैल्यू क्या है 2, कहाँ रखोगे यहाँ। तो 2 + 2 रख दोगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका आ गया 2 + 2 क्या होता है 4 का स्क्वायर, नीचे क्या करोगे 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है बताओ 16 और नीचे 2 से कटेगा तो कितना आया 8 टाइम। A21 की वैल्यू आई है 9/2 और A22 की वैल्यू आई है आपकी 8। तो इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 2-3 क्लासें हो चुकी हैं इस चैप्टर की। सब बच्चों को बता दें, आप क्लास 12 का मैथ चल रहा है 9th to 12, और उसके ऊपर का भी मैथ मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, जो है कंपटीशन वाला। अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो मैं पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, 6-7 साल हो गए पढ़ाते हुए। 2018 से जो है बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, मैं खुद भी फर्स्ट ईयर का जो है मेरा एग्जाम तैयारी में लगाऊँ, सारी चीज़ें ये तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें मेरे एग्जाम में भी आती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब बेसिक बताएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आगे आ सकते हैं, और कंपटीशन में आप जो आगे एग्जाम दोगे तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो आप जो है सभी बच्चों को बता दें इस क्लास के जो है बारे में। रुद्रा क्लासेज में योगेश शर्मा सर डेली क्लास अपलोड कर दी जाया करेंगे आपके लिए। और ये मैट्रिक्स 3.1 चैप्टर जो है आपका चल रहा है। ठीक है, इसमें अपने पहले लैंग्वेज कराई थी, कुछ एग्जाम्पल भी करवा दिए थे, अब क्वेश्चन का जो है नंबर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच गए, ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। आएंगे क्वेश्चन जो है अपन आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। तो आप जो है अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो सभी बच्चों को इसको क्लास के बारे में बताएं। मैं सिंपल भाषा में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें, उसका जो है द्वारा सोल्यूशन कराया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। ठीक है, और तरीका आपको सही लग रहा है तो सही लग रहा है कि नहीं उसके बारे में बताएं।